तो लौटना पड़ा। इसलिए कैलाश में भी ये कथा प्राप्त नहीं है। स्वर्ग में आपने कल सुना ही कि देवताओं को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं, और वैकुंठ में भी भगवत कथा प्राप्त नहीं। वैकुंठ में मुक्त होने के बाद तो जीव बद्धांजलि पुटा सर्वे नमयितेव वादिनः। वैकुंठ में तो मुक्तात्मा हाथ जोड़कर नमः नमः का उच्चारण करते हैं, बस दर्शन प्राप्त है, कथा प्राप्त नहीं है। इसलिए देव दुर्लभ कथा और भी ऐसे पवित्र पावन प्रांगण में जहाँ गौ माँ के चरणों से पवित्र पावन भूमि है, ऐसे गौशाला में जहाँ कन्हैया का नामकरण संस्कार होता है, जहाँ कन्हैया का गोमूत्र से, गोबर से, गोरज से स्नान होता है, उस प्रभु की कथा, उसी की आराध्या के मध्य हो रही है। परम सौभाग्य है। कल हम सब अनुभव कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। परीक्षित ने कहा मेरे पास समय बहुत कम है। सुखदेव जी महाराज ने कहा तेरे पास बहुत लंबा समय है। खट्वांग नाम के राजा के पास तो मात्र 10 मिनट का समय था। 10 मिनट बाद मृत्यु होने वाली थी। 5 मिनट में खट्वांग ने मुकुट उतार कर अपने मंत्री को दिया। अपने राज्य से बहुत दूर थे। मेरे ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाकर मुकुट पहना देना। और 5 मिनट में भगवान का ध्यान करते करते प्राण त्याग किया तो उस खट्वांग राजा को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई। तेरे पास तो 7 दिन का बहुत बड़ा समय है। संपूर्ण भागवत का सार और मानव जीवन में सबसे बड़ी कमाई, पुनः जन्म मृत्यु से छुटकारा का उपाय सुखदेव जी ने पहले वचन में ही बता दिया। पहले उपदेश में, पहली वाणी में बता दिया। यही तो महापुरुष का पहचान है। क्या कहा? जन्मलाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। संपूर्ण जीवन की आध्यात्मिक कमाई हमारी है कि अंत में प्रभु याद आ जाए। गीता में भगवान ने कहा अंत में कोई पुरुष नारी का स्मरण कर प्राण त्याग करे तो नारी शरीर अगले जन्म में, नारी पुरुष का स्मरण कर प्राण त्याग करे तो पुरुष शरीर, और अधिकतर ऐसा होता है। और अगर कोई व्यक्ति अंत समय में भूत प्रेत को स्मरण कर प्राण त्याग करे तो भूत प्रेत शरीर मिलता है। और अंत समय में कोई व्यक्ति मुझे स्मरण कर ले तो भगवत गीता में अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत समय में कोई भी व्यक्ति चाहे जीवन में जो भी किया मेरा स्मरण कर प्राण त्याग करता है तो उसको मेरा वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और अगर वेद पुराण और भगवान के वचन पर भरोसा न हो ना तो आज आप स्वयं परीक्षा करिएगा। सोने के ठीक पहले
किसी मित्र को याद करोगे तो सपने में मित्र दिखेगा, शत्रु को याद करके सोओगे तो स्वप्न में शत्रु दिखेगा, और अगर सोने के ठीक पहले गोविंद देव भगवान को स्मरण करके शयन करोगे तो सोने में भगवान का दर्शन हो जाएगा। हो ठीक पहले, निद्रा लेने के पहले, अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन अंत समय में भगवान को याद करना भी तो बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मोनि जतन कराही, जन्म जन्म मोनि जतन। गाओ गाओ, सब लोग गाओ, रोज गाया करो। जन्म जन्म मोनि जतन कराही, अंतरा वही व्यवहार है। जैसे पूरे दिन में जो भी अच्छा बुरा करोगे, सोते समय वही याद आएगा। वैसे पूरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा करोगे, अंत समय में वही स्मरण आएगा। इसीलिए तो प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जिससे प्रभु में मन लगा रहे। और कई बार तो अंतिम समय किसी का हो तो लोग आकर और डिस्टर्ब करते हैं। किसी का अंतिम समय हो तो लोग आते हैं और कहते हैं हिला करके, दादाजी पहचान रहे हो, देखो आपकी पोती अमेरिका से आई है, ये पोता आया है, आदि आदि बातें करते हैं। कदाचित उस व्यक्ति को भगवत याद आ जाए तो उसमें आप बाधक मत बनो। अंतिम समय में तो भगवत नाम संकीर्तन जोर जोर से उसके समीप करो, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, हरिनाम कीर्तन करो। अगले की चित्त वृत्ति में आपका नाम यदि आ गया तो उस जीव का फिर कल्याण हो जाएगा, उसका अंतिम जन्म होगा। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा आपके माता पिता दादा दादी परदादा के ऊपर। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने पूरे भागवत का सार बता दिया। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। और एक बात बताई परीक्षित, आंख बंद होने के बाद में व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। कोई व्यक्ति कहे मेरे पास जमीन है साथ में दे देना, कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को हीरे की अंगूठी अच्छी लगती है, एक पहना देना, साथ में जाएगी। कोई व्यक्ति कहे बहुत लंबी यात्रा है, एक बोतल पानी साथ में रख देना, जाएगा। कोई व्यक्ति कहे हमें रसमलाई बहुत अच्छी लगती, 1 किलो बांध देना, जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं हमारी पत्नी साथ जाएगी, बोले पत्नी केवल द्वार तक साथ जाएगी। किसी ने कहा कोई बात नहीं हमारे मित्र बहुत हैं वो साथ जाएंगे, तो बोले मित्र जलाने के लिए साथ में जाएंगे, जलने वाला कोई नहीं होगा। तो किसी समझदार ने कहा कि हमने इस शरीर की बड़ी सेवा की है, कभी इसको कष्ट नहीं दिया, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, श्रृंगार किया, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण पहनाए, इस शरीर को हम बड़ी सुख सुविधा दिए, शरीर हमारे साथ जाएगा। तो बोले हाँ अंतिम तक ही साथ देगा, इस लोक में आगे भी जाने वाला नहीं। कहाँ तक के साथ देगा? देहश्चितायाम, केवल चिता तक साथ देगा।
आगे बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। मजे की बात तो ये है कि दुनिया में आप 8-10 दिन 15 दिन की यात्रा में जाते हो तो सालों से तैयारी करते हो, और इस लोक की यात्रा बड़ी सुलभ है। आपकी ट्रेन, प्लेन, बस, गाड़ी सब निश्चित रहती है, सीट नंबर निश्चित रहती है, स्टेशन निश्चित रहता है कि आपको बेंगलोर से चलना, मुंबई से चलना है, जयपुर से चलना है, और जहां उतरना है वो भी स्टेशन निर्धारित है। लेकिन उस महायात्रा जो 5-10 दिन के लिए नहीं है, इतनी लंबी यात्रा है कि आज तक जाने वाला कोई लौटकर बताया नहीं कितने किलोमीटर जाना होता है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये स्टेशन निश्चित है, यहां से यात्रा होगी, और उस यात्रा में दुनिया का एक कण भी जाने वाला नहीं है। इस यात्रा में तो सारी सुविधाएं रहती हैं, फिर भी व्यक्ति अपनी तैयारी में जुटा रहता है। जैसे मगलाना के पवित्र ग्राम में श्रीमान चंपालाल सुवालाल जी के द्वारा समायोजित भागवती कथा में आप स्वजन, बंधु, प्रेमी जन आए हैं। आपको पता है कि बहुत सुंदर व्यवस्था ने रानड़ जी ने किया है, कितना सुंदर टेंट लगा है। हमारे थे तो सुभाष जी ने कहा, महाराज जी आप टेंट में रहेंगे कि कमरा में रहेंगे? हमने कहा ये तो लगता है कुंभ मेला वाला टेंट होगा, अब तो बढ़िया आनंद आएगा। टेंट कुंभ मेला वाला माने वैसे ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कल उन्होंने कहा चलिए देख लीजिए, जैसे आए तो इतना अच्छा लगा कि महाराज अच्छे अच्छे बंगले के एसी कमरे फेल हैं उसके सामने। भोजन प्रसाद का तो पूछना ही क्या, क्यों दुगुना प्रसाद चल रहा है ना। थोड़ा इच्छा हो तो डबल इच्छा हो जाए, इतने स्वादिष्ट पकवान, यहां तक सुगंधी आती है उसकी। ऐसे सुंदर व्यवस्था, सुंदर खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, फिर भी आप लोग ईमानदारी से बताना महीनों से तैयारी करते होंगे, कितने सेट कपड़े रखते हैं। ठीक है व्यवस्था किए होंगे खाने पीने की, चलो थोड़ा लड्डू रख लेते हैं, मेवा रख लेते हैं, मटरी रख लेते हैं, हाँ आगे पीछे देर सवेर होगा तो थोड़ा पा लेंगे। इतनी लंबी तैयारी होती है 8-10 दिन की यात्रा में, लेकिन एक बहुत बड़ी यात्रा है, और उस यात्रा में दुनिया का एक कण भी साथ काम नहीं आता। क्या जाता है उस लंबी यात्रा में हमारे साथ? प्यास भूख लगेगी, चलते चलते थक जाएगा ये जीव, तो कौन सा वाहन काम आएगा? बोले 7 दिन तक यहां बैठकर जो कथा सुनकर पुण्य अर्जित करोगे वही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। इसलिए परीक्षित, आप भी सब परीक्षित हो। ये पावन कथा की परंपरा अद्भुत है। जो श्रीमद् भागवत की कथा भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया था, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया था, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था, सूत जी ने सौनकाद ऋषियों को सुनाया था, शेष जी ने सनकादियों को सुनाया था, मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। उसी पावन पवित्र परंपरा की कथा आप मगलाना में बैठ करके श्रवण कर रहे हो। ऐसी अद्भुत परंपरा। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मैंने महापुरुषों के द्वारा सुना है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान का दर्शन। मेरे पास समय कम बचा है, क्या भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाएगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा, अभी मैं दर्शन कराता हूं।
भगवान के दो स्वरूप हैं, स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप। और दुनिया में किसी को भी भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन करना है तो इन चार गुणों को अपनाना चाहिए। ये चार प्रकार के साधन अपना लो तो आपको भी भगवान का दर्शन हो जाए। कौन कौन से साधन हैं? जितासनः जितश्वासः जितसंगः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। आसन पर विजय कोई प्राप्त कर ले, एक आसन पर 4-6 घंटे बैठने का अभ्यास कर ले, उसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। श्वास पर विजय प्राप्त कर ले, प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों को जितनी अधिक देर तक रोकोगे उतना आपका मन एकाग्र होगा। संग पर विजय प्राप्त कर ले, कोई दुर्व्यसन करने वाला हो, विषयी हो, सांसारिक हो, तमोगुणी हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रह करके भगवत उन्मुख सात्विक धर्मात्मा आस्तिक व्यक्ति का कोई संग कर ले, ये जित संग है। और चौथा जितेंद्रियः, अपने 11 इंद्रियों को बस में रखने वाला है, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान का दर्शन हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित चारों गुण तुम में पहले से विद्यमान हैं, आप लोगों को अपनाना चाहिए। अभी भगवान का दर्शन कराता हूं। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। सारा जगत ही भगवान का शरीर है। जैसे आपका शरीर है ना, पैर का तलुआ
तस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। इनमें से एक भी वैराग्य अपना सकते, गिनते चलो। और आगे कहा, रास्ते में पड़े हुए 2 हाथ के कपड़े को कौपीन बना करके वस्त्र ले लो, कपड़ा पाने का प्रयास मत करो, नहीं तो केला का पत्ता लेकर तन ढक लो। महात्माओं के लिए कौपीन क्या, गमछा भी फाड़ के बन जाए, कोई भी कपड़ा फाड़ कर केला की कौपीन पहन लो, लेकिन कपड़ा पाने का प्रयास मत करो। रहने के लिए मकान मत बनाओ, गुफा के अंदर रह जाओ, पेड़ के नीचे रह जाओ। खाने के लिए प्रयास मत करो, वृक्ष के फल ले लो, नहीं तो पत्ते खा लो, नहीं वायु पी कर रह जाओ। एक भी वैराग्य कोई अपना नहीं सकता, लेकिन सुखदेव जी का तो जीवन ऐसा ही वैराग्यमय है। जितना वर्णन किया वो सुखदेव जी पूरा अपना रहे हैं। और जब ऐसा वैराग्य जीवन में आ जाए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चित करोड़ों लोगों में कोई एक के अंतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। अपने हृदय में ही चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चैतन्यमय ज्ञानमय आनंदमय प्रभु का दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाता है। ऐसा वैराग्य इसलिए वर्णन किया कि आप दुनिया के झंझावात में लगे रहोगे तो अंतर्मुख कब होगे, और जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक अंदर बैठा हुआ वो कीमती आत्म तत्व का बोध कैसे होगा। इसलिए अंतर्मुख होना बहुत जरूरी, और सब व्यक्ति कर लेता है, कितने ऊंचे उड़ जाता है। चंद्र लोक में भी कोरोना के पहले लोग वहाँ प्लाट खरीदने लगे थे। धरती रहने के लिए परमात्मा ने बनाया, यहाँ रहना नहीं सीखता मनुष्य, चंद्रलोक में प्लाट लेने के लिए तैयार है, लाखों किलोमीटर की यात्रा कर लेगा, ये मन पूरी दुनिया में घूम लेगा। लेकिन अगर तुम्हें कहें कोई कि 2 घंटा जरा एकांत में बैठ जाओ, 10 मिनट भी मुश्किल होगा। और जब एकांत में बैठ नहीं सकते तो आपका मन कैसे बैठ सकता है। और जब मन नहीं एकाग्र हो सकता तो अपने अंतर आत्म तत्व में प्रवेश न होगा, और जब तक आत्मा में प्रवेश न होगा तो अंतर्यामी प्रभु का दर्शन कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत सुंदर ज्ञान देते हुए और उसके कई प्रश्नों का उत्तर दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 33 करोड़ देवता हैं, मैं किनकी उपासना करूं, किनको छोड़ूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, 33 करोड़ देवता तो भगवान के सेवक हैं। आप एक फैक्ट्री चलाते हो तो भी आपको सैकड़ों लोग चाहिए ना काम करने के लिए। सारे ब्रह्मांडों का संचालन करने के लिए परमात्मा को 33 करोड़ देवताओं की जरूरत पड़ती है। अलग अलग कार्य सौंप रखा है प्रभु ने। किसी को धन धान्य चाहिए, अदिति पुत्रों की उपासना करे। किसी को सुंदर रूप चाहिए, गंधर्वों की उपासना करे। किसी को लंबी आयु और स्वस्थता चाहिए, अश्विनी कुमारों की उपासना करे। किसी व्यक्ति को तेजस्वी होना है तो अग्नि की उपासना करे। किसी व्यक्ति को सुंदर पत्नी चाहिए, उर्वशी की उपासना करे। किसी को ज्ञान चाहिए, शिव जी की उपासना करे। गिना दिया लंबी लिस्ट सुखदेव जी ने। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव इन सब का त्याग करके जिन प्रभु को पाने के लिए मैं गंगा के तट पर आया हूं, वे प्रभु कैसे प्राप्त होंगे तो आपने बताया नहीं। सुखदेव जी ने कहा, सबके साथ बता देता तो तुम भूल जाते।
अब तुमने पूछा है, मैं बताऊंगा तो तुम्हारे चित्त में बैठ जाएगा। ध्यान से सुनो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई कामना ना हो तो इधर उधर मत भटकना, केवल प्रभु की आराधना करना। और अगर कोई मन में कामना है तो सीधे भगवान से प्राप्त कर सकते हो। तीसरी बात, मोक्ष अगर चाहिए तो कोई नहीं दे सकता भगवान के अतिरिक्त। मोक्ष काम उदारधीः मोक्षमिच्छेद जनार्दनात्। अगर प्रकृति के बंधन से मोक्ष चाहते हो तो अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान की उपासना करनी चाहिए। और एक बात बहुत सुंदर बताई सुखदेव जी महाराज ने। देखो, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करोगे तो केवल उसी की पूजा होगी, एक की। लेकिन सर्वेश्वर श्रीमन नारायण प्रभु की पूजा कर लोगे तो एक उन प्रभु की पूजा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों की पूजा हो जाएगी। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्जया। वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए जड़ में पानी डालते हैं, टहनी में नहीं। पत्ते को, टहनी को, डाल को सींचोगे तो पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा। जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष के डालियों को, पत्तों को, फूल को, फल को पानी मिल जाता है। वैसे एक प्रभु की आराधना कर लो, 33 करोड़ देवी देवता, स्थावर जंगम जड़ चेतन सबकी पूजा हो जाती है। जैसे शरीर को, इंद्रियों को बल मिले तो भोजन इंद्रियों को, शरीर को नहीं देते। प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम। प्राणों को भोजन देने से पूरे शरीर और इंद्रियों को जैसे शक्ति मिलती है, वैसे प्रभु की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो जाती है। पूरे भागवत का सार सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं बंधुओं। इसी का पूरा विस्तार है श्रीमद् भागवत में। और एक प्यारी बात बताई सुखदेव जी ने। मानव जीवन पा करके जिस व्यक्ति ने भगवान की उपासना आराधना नहीं की, उसका जीवन निरर्थक है। तरवाह किम न जीवन्ति भस्त्राः किम न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। अगर भगवान के उपासना में आपका शरीर काम ना आया तो ये मानव जीवन व्यर्थ है। जीने के लिए तो वृक्ष भी जीते हैं, खाने पीने के लिए तो पशु भी खाते पीते हैं, संतान प्राप्त करते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन वे सत्संग नहीं कर सकते, भगवान का बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, प्रणाम नहीं कर सकते। इसलिए जिन नेत्रों से व्यक्ति ने भगवान का, भगवदी जनों का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र मयूर पंख के समान है। जिह्वा से नाम नहीं जपा, वो जिह्वा मेढक के समान है। जिन कानों से भगवत कथा नहीं सुना, वे कान चूहे के बिल के समान है। और जिस मस्तक को भगवान और भगवान के प्रिय संत भक्त के चरणों में झुकाया नहीं, वो मस्तक एक पत्थर का भार रखा हुआ है।
जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से सपर्या नहीं की, सेवा नहीं की भगवत और भगवदीय जनों की, ये वृक्ष के डाल के समान हैं। पैरों से तीर्थ में नहीं गया, वो वृक्ष के समान है। जीवन स्वः, जीते ही व्यक्ति मृत है अगर इस शरीर का उपयोग प्रभु की आराधना उपासना में कोई नहीं करता। ये सब बताने के बाद सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। ओ मंगलाचरण पहले करना चाहिए, फिर कथा सुनानी चाहिए, ही क्रम है। लेकिन परीक्षित को उदास हताश निराश परेशान देखकर गुरुजन बड़े दयालु होते हैं, बड़े उदार होते हैं। सुखदेव जी महाराज ने अपनी परंपरा का त्याग करके, नियम का त्याग करके, कि बेचारा परीक्षित बहुत परेशान है, एक नियम को तोड़कर पहले प्रवचन शुरू कर दिया और पूरे भागवत का सार बताने के बाद जब परीक्षित को थोड़ी शांति मिली, तब सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। परम ज्ञानी वीतराग परमहंस सुखदेव जी का मंगलाचरण भी बहुत ज्ञान देने वाला है। आप बड़े ध्यान से सुनो, 2-4 श्लोकों के भाव आप अनुभव करिए। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद बंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु के नामों का संकीर्तन करने से पाप नष्ट होते हैं, जिनकी मंगल मूर्ति का स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं, जिनके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं, यत् श्रवणम कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, यदर्हणम जिनके चरणों में पुष्प तुलसी अर्पण करने से पाप नष्ट होते हैं, जिन प्रभु का मंगल विग्रह का दंडवत प्रणाम करने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसे पापों को नष्ट करने वाले सुभद्रानाथ कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कैसे कैसे पापियों के पाप नष्ट होते हैं उसका भी वर्णन किया है। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकसाहा आभीर कंका यवना खशादय एन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः सुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। आप लोग घबराना मत कि हम वेद वेदांत नहीं पढ़े, हमारा कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जंगल में रहने वाली जाति विशेषें किरात हूण अंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खश, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कथा नहीं सुनी, कोई पूजा आराधना नहीं किया, ऐसे पापी जन भी यदि भगवान के भक्त का दर्शन कर ले और भगवत नाम का उच्चारण कर ले, जो व्यक्ति जीवन में केवल हिंसा आदि करता है, ऐसा पापी व्यक्ति भी तत्क्षण पवित्र हो जाता है। ये भगवान के नाम की और भगवदी जनों की महिमा है। तो उन प्रभु के साक्षात उपासना से तो पाप नष्ट होते ही हैं। और प्रभु के चरणों में जब तक हम अपने सत्कर्म समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आवागमन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम कुछ भी कर लो, आवागमन से छुटकारा तो तभी मिलेगा
जब अपने सत्कर्म प्रभु चरणों में समर्पित करोगे। नहीं तो तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाह सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। कोई कितना तप कर ले, गर्मी होती है ना। गिरिराज जी में एक बार कथा थी, कासट परिवार, यद्यपि कई बार कथा हुई, हमारे कासट जी आए हैं ना कलकत्ता से, तो वहाँ कथा थी, परिक्रमा करने निकले, गर्मी का समय था, तो वहाँ एक महात्मा जी बीच में बैठे थे और किनारे किनारे आग जला करके ध्यान कर रहे थे। भरी धूप में, गर्मी में, कोई कितना कठोर तप कर ले, ठंडी में इतने जल में खड़े होकर नाम जपे, आवागमन से छुटकारा न मिलेगा, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में सुख मिलेगा, फिर लौटकर जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तपस्विनो दान परा यशस्विनः, कोई कितना दान कर ले, सारी संपदा दान में दे दे, आवागमन से छुटकारा न मिलेगा। तो ऐसी बात जब बोलते हैं तो कई प्रेमी लोग कहते हैं महाराज ये मत बोला करिए। हम कहा क्यों? बोले आपका संस्कृत विद्यालय, वेद विद्यालय, गौशाला, हॉस्पिटल, भंडारा संस्था कैसे चलेगी जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि दान देने से भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमने कहा देखो सब अपनी जगह है, लेकिन ये व्यासपीठ तो ऐसी है कि जहाँ से सत्य बोलना ही चाहिए, और बिना व्यासपीठ के सत्य बोले कहाँ जीव का कल्याण होगा। इसलिए क्या कहा, कितना कोई दान कर ले छुटकारा मिलने वाला नहीं। दान से पुण्य मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, फिर धनी कुल में जन्म होगा, फिर व्यक्ति दान धर्म करेगा, फिर लोक में सुख पाएगा, फिर स्वर्ग में सुख पाएगा, फिर ऐश्वर्य संपन्न घर में जन्म होगा, ऐसे चलेगा उसका। लेकिन शरीर के जन्म और मृत्यु से व्यक्ति छूट नहीं सकता। और क्या बोले, मंत्र विदाह सुमंगलाः, कोई चारों वेद कंठस्थ कर ले तो भी आवागमन छुटकारा होने वाला नहीं है। मनस्विनो, कोई मन एकाग्र कर ले योगा से तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। कोई यश बहुत कमा ले कि कहीं चौराहे में खड़ा हो जाए, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खूब जय जयकार करेंगे, प्रणाम करेंगे, फल फूल भेंट अर्पण करेंगे, बस ना। यश प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी संसार के पदार्थ पालेगा, लेकिन आवागमन से छुटकारा नहीं मिलेगा। यशस्विनो मंत्र विदाः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति, ये सबका कल्याण होने वाला नहीं, तो कल्याण किसका होगा? बोले सारे सत्कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तेरा तुझको वर्पण क्या लागे, मेरा कहते हो ना, यही करना चाहिए। और भगवान से छोटी मोटी याचना मत करो। 10 बजे ट्रेन है और 10:15 बजे घर से निकलो और बोलो राम जी आज ट्रेन को लेट कर देना। छोटी छोटी बातों में भगवान को परेशान करते हो। बल्कि ऐसी प्रार्थना करना जो सुखदेव जी ने याचना किया। क्या कहा? छोटी मोटी कृपा आपसे नहीं चाहिए प्रभु, फिर बहुत बड़ी कृपा चाहिए। कैसी कृपा? श्रियः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापतिः धियां पतिर्लोक पतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः।
जैसी कृपा आपने वसुदेव देवकी पर की, यशोदानंद पर की, पुत्र बन गए। जैसी कृपा आपने लक्ष्मी जी पर की, चरणों की सेवा दे दिया लक्ष्मी जी को। जैसी कृपा आपने विदुरानी पर की, केले के छिलके पा लिए। जैसी कृपा आपने सुदामा पर की, चावल सूखे पा लिए। प्रसीदताम में भगवान सताम पति। ऐसी कृपा आप कर दीजिए कि मैं चाहते हुए भी आपसे दूर न जा सकूं। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा एक दिन भगवान की बड़ी स्तुति की। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। तो सुभद्रा जी ने क्या वरदान मांगा मालूम है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस। हे भैया कन्हैया, मेरे को यही वरदान दे दो कि तुम्हारे चरण रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी पक्षी अभी बंद हो जाए। जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी चाह कर भी बाहर नहीं जा सकता, वैसे मेरा मन चाह कर भी तुम्हारे चरणों को छोड़कर बाहर न जाए। श्री कृष्ण ने कहा, बहन अभी छोटी है, बाद में ऐसा कर लेना। बोले ना, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। अंतिम समय में तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कोई कहे राम तो निकलता है आम। मालूम है, कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष है। और अगर आधी उम्र सोने में निकाल दो तो कितनी बची? बोलो, 60 बची। 60 में 20 वर्ष निकाल दो खेलने कूदने बचपना में, कितनी बची? 40। 40 में 20 निकाल दो युवावस्था में, लौकिक जीवन में, कितनी बची? 20। उस समय आपकी आयु कितनी रहेगी? 100 वर्ष। श्री राजा राम सारडा जी जैसे सब नहीं, जो 82-85 वर्ष की आयु में देखो कैसे भी बोल रहे थे। हाँ, और भाव में ऐसे डूब रहे थे, माइक कहीं शब्द कहीं, लेकिन भाव कितने अद्भुत थे। लेकिन 100 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति राम कहता है तो आम निकलता है। वो कब आपके पास 1 मिनट समय नहीं रहेगा? जब आपकी आयु 100 वर्ष होगी। और अगर पहले ही टिकट कट गया तो एक टाइम भी नहीं आपके पास, 1 सेकंड भी नहीं। इसलिए भैया अंतिम समय के लिए मैं नहीं रखती। ये बहन सुभद्रा कह रही है कन्हैया से, अद्यैव में विसतु मानस राजहंस। आज ही आपके चरण रूपी पिंजड़े में मेरा मन बंद हो जाए। ऐसे प्रभु से याचना करनी चाहिए। इतनी बड़ी कृपा चाहिए, छोटी मोटी नहीं। सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण बहुत ही ज्ञानप्रद है। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित भगवान के अनंत अवतार हैं। आपके घरों में भगवान विराजमान है ना, आपके लिए वही भगवान ने अवतार ले रखा है। आपके ध्यान में, कथा सुनने में, सपने में जो प्रभु का दर्शन होता है वो आपके लिए स्पेशल भगवान अवतार लेते हैं। कितना स्थानों पर भगवान विराजमान हैं मालूम है? ये राजस्थान की धरती भगवान की साक्षात प्रिय धरती है। वृंदावन जैसे पवित्र पावन तीर्थ को भी छोड़कर भगवान यहीं आकर विराजमान हुए। श्रीनाथ जी कहाँ थे? गोवर्धन में थे। गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी विराजमान है ना। जब म्लेच्छों ने आक्रमण किया तो भगवान ने आज्ञा देकर के कहाँ विराजमान हो गए? नाथद्वारा में विराजमान हो गए। एक गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान थे। और जब म्लेच्छों ने आक्रमण किया तो बोले राजस्थान की पवित्र भूमि में मुझे भेज दो, तो जयपुर में भगवान विराजमान हो गए। करौली में मदन मोहन जी वृंदावन में थे।
बहुत सुंदर ठाकुर जी। जब वहां आक्रमण हुआ तो भगवान ने कहा मुझे राजस्थान में करौली में निवास दे दो, तो साक्षात वृंदावन के ठाकुर जी राजस्थान में आ गए। तो ये पूरा राजस्थान वृंदावन की भूमि है, ओ वृंदावन की। कितने भाग्यशाली हैं आप, जहां ठाकुर जी पधारे वहां आपका जन्म हुआ। और हम तो कहते हैं इस छोटे से गांव मगलाना में चंपालाल जी, सुवालाल जी कितना श्रम किए, समय, धन, सब कुछ अधिक लगा, लेकिन आपका एक ही भाव था कि हम कहीं शहर में कथा कराएं, तीर्थ में कराएं, सुलभता से हो जाएगा। लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। इसलिए अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपने पूर्वजों की भूमि में हम कथा कराएंगे तो उससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे, हमारे गांव के लोग आनंदित होंगे, क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। ये भाव है। अपनी मां और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। तो भगवान के अनंत अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। भगवान इन प्राणियों की रक्षा करने के लिए वराह रूप में आते हैं, मत्स्य रूप में आते हैं, कूर्म रूप में आते हैं, नृसिंह रूप में आते हैं, हरि अवतार धारण करते हैं। भगवान मनवंतर का अवतार लेते हैं, हंस के रूप में भगवान आते हैं, हयग्रीव के रूप में आते हैं। ठाकुर जी अनेक रूप लेकर के श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं। 23 अवतार भगवान के हो चुके। 24वां कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष है। अभी कितने वर्ष बीते कलयुग के? 5,000 कुछ वर्ष। आप कहोगे जब लाख वर्ष बीत जाएंगे तब कलयुग का क्या रूप होगा? अभी इतना भयंकर रूप है। तो बोले जब कलयुग का स्वरूप होगा तब बहुत विचित्र अवस्था संसार की होगी। कैसी अवस्था होगी? वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। यरिहालये स्वपि सताम न हरेः कथा स्युः, पाखंडिनो द्विज जना ब्रसलान्द्रदेवाः, स्वाहा स्वधा वसदिति स्म गिरो न यत्र, शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। अभी तो मगलाना जैसे छोटे गांव में इतना भव्य आयोजन, इतने आप बैठकर कथा का आनंद ले रहे हो। लेकिन कलयुग का अंत तब होगा जब बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े तीर्थों में भी भगवान की कथा सुनाई नहीं देगी। अभी तो एक एक गांव में कई कई कथाएं एक साथ चलती हैं। थोड़े दिन पहले हम छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में थे तो पता चला, बड़ा भव्य आयोजन हुआ था, पता चला कि वहां उस समय 20 कथाएं चल रही हैं उस गांव में। छोटे छोटे गांव में भी अभी सुंदर भगवत कथा का आयोजन होते हैं। जब बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े तीर्थों में, शहरों में भी भगवान की कथा कहीं सुनाई न देगी। बड़े बड़े मंदिरों में भी भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। अभी तो आप अपने घरों में भी ठाकुर जी की पूजा करते हो। और जब ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देंगे, अभी तो अयोध्या में हमारे असरपी वनपीठ में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं वेद का उच्चारण। छोटे छोटे बच्चों को सैकड़ों मंत्र याद है। लेकिन जब ब्राह्मण से पूछा जाएगा तुम्हारा गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, शिखा क्या है, सूत्र क्या है, वेद की शाखा क्या है, लेकिन ब्राह्मण जनेऊ दिखाएगा कि मैं देखो ब्राह्मण हूं, जनेऊ पहरा हूं। जब अपने गोत्र का,
प्रवर का, शाखा का, शिखा का, वेद का भी नाम नहीं बता पाएगा। वेद पढ़ना तो दूर की बात है, तब कली का अंत होगा। जब लोग अपने पूर्वजों के स्मरण में श्राद्ध करना त्याग देंगे, यज्ञ करना छोड़ देंगे, ऋषियों का तर्पण बंद कर देंगे, माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान त्याग देंगे, संत गौ ब्राह्मण के प्रति आस्था चली जाएगी, उस समय कल की अवतार भगवान का होगा। अभी तो अपने लोग बहुत अच्छे समय में हैं। कभी ऐसा समय भी था इस धरती में जब आप तिलक नहीं लगा सकते थे, आप कीर्तन नहीं कर सकते थे, आप कथा नहीं करा सकते थे। ऐसा भी समय इस धरती में भारतवर्ष में था, और ऐसा समय भी आगे आएगा कि सब कुछ ना होगा। अभी तो अपने लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए खूब इन सत्कर्मों को करते रहना चाहिए। परीक्षित ने और एक जिज्ञासा की, जीव ईश्वर एक है कि अलग है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, इस प्रश्न का तो बहुत गंभीर उत्तर है। देखो परीक्षित, नदी समुद्र को मिलते देखते हो ना, दो नदियों को मिलते देखते हो ना। प्रयाग में जाओ तो गंगा यमुना का मिलन है संगम में। गंगा जी का जल सफेद और यमुना जी का जल नीला आपको अलग अलग दिखता है। मिलने के बाद आगे गंगा जी अलग अलग जल नहीं दिखाई देता। जिस मोटे तौर पर जल को हम आंख से देखते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, आचमन करते हैं, ऐसे दृष्टिगत पदार्थ जल गंगा यमुना का मिलने के बाद अलग अलग अनुभव नहीं होता। तो जो बहुत सूक्ष्म है, जीव और परमात्मा जो ज्ञान रूप हैं, दोनों अतीन्द्रिय हैं, जिनको न छू सकते हो, न देख सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो, न ऐसे उंगली करके बता सकते हो कि आत्मा परमात्मा है। और दोनों का एक ही स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद रूप। वे दोनों जब एक साथ रहते हैं तो अलग अलग करके अनुभव कर पाना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, परमहंसों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने जन्म जन्मांतर तक, युगांतर तक साधना, उपासना, सत्कर्म, सद्धर्म, अनुष्ठान, व्रत, नियम, संयम आदि का पालन किया कि हमें वो एक क्षण के लिए दिख जाए। बड़ा कठिन है, अनुभवयिक गम्य है। बस तुम अपने स्तर से समझ लो कि अगर एक ही परमात्मा केवल सबके शरीर में हो तो एक साथ सबको भूख लगनी चाहिए, एक साथ सबको प्यास लगना चाहिए, नींद आनी चाहिए, एक साथ सबका जीवन और मरण होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अलग अलग है। इसलिए जैसे सबका शरीर अलग है, वैसे सबके अंदर जीवात्मा भी अलग अलग हैं। और जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा हैं, वे सब के अंदर एक ही हैं, वो कहीं अलग अलग नहीं हैं। इसलिए सब में एकता और सब में अनेकता का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। बड़े कठिन विषय को बहुत ही सरल ढंग से सुखदेव जी महाराज ने बताया। परमात्मा हम सब जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि करते हैं। अगर परमात्मा करण कलेवर न दे तो हम सबका कल्याण नहीं हो सकता। करण माने इंद्रियां, कलेवर माने शरीर। ये शरीर और इंद्रियां न होती तो यहां बैठकर कथा नहीं सुन सकते थे। शरीर है, कान है, तभी आप कथा सुन रहे हो। आंख है तभी आप देख रहे हो। जिह्वा है तभी आप कीर्तन कर रहे हो।
इसलिए परमात्मा को जब इच्छा होती है कि इन समस्त जीवों को शरीर इंद्रियां दूं, मेरा अनुभव चिंतन उपासना करे, तो परमात्मा संकल्प करते हैं तो नाभि से कमल प्रकट होता है। और अनंत जीवों में जो सर्वोत्तम जीव होता है उसको कमल फूल के अंदर ब्रह्मा के रूप में प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक उस कमल नलिका में अंदर आते बाहर आते, अंदर आते बाहर जाते, उनको ये पता न चला कि मेरा जन्म देने वाला कौन है। तब आकाशवाणी हुई तप कर, तो हजारों वर्ष कमल फूल पर बैठकर ब्रह्मा जी तप करते हैं। तब भगवान का और भगवान की माया का दर्शन होता है। तब प्रभु कहते हैं ब्रह्मा जी से, बेटा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि करूंगा तो मेरे मन में अभिमान आ जाएगा कि मैंने सारा जगत रचाया। अभिमान आते ही मेरा पतन हो जाएगा। तब भगवान 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि जो जैसा है वो सारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए। अहमेवासमेवाग्रम नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु कहते हैं कि जो कुछ जगत में प्रकट है वो मेरे से प्रकट है और सब कुछ मेरे में ही लीन हो जाता है। जो कुछ दिख रहा है मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सावधान, बहुत गूढ़ और गंभीर बात बता रहे हैं भगवान। व्यास जी सुखदेव जी को, सुखदेव जी परीक्षित को और भगवान नारायण ब्रह्मा को 18,000 श्लोक की बात सार में 4 श्लोक में बताई जा रही है तो गंभीर होगी ही ना। ध्यान से सुनो, तुम्हारी परीक्षा हो रही है भी। भगवान कहते हैं अन्वय व्यतिरेक रूप से मैं सर्वदा सर्वत्र विद्यमान हूं, इतना जो समझ ले उसका कल्याण हो जाता है। बात हमने कह दी, आपने सुन ली, समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो, फिर समझने का प्रयास करो। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक के रूप से भगवान कहते हैं सर्वत्र सर्वदा मैं विद्यमान हूं। अन्वय का अर्थ है, आप अन्वय का अर्थ समझते हैं? अन्वय का अर्थ है, ये न्याय दर्शन का शब्द है। न्याय दर्शन का जब कोई विद्यार्थी 11 साल तक पढ़े तब उसको अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ समझ में आता है। अब सोचो 11 वर्ष की बात को आपको 1 मिनट में बतानी है तो कैसे समझोगे? बड़ा कठिन है, फिर भी प्रयास करो। अन्वय और व्यतिरेक 2 शब्द हैं। अन्वय का अर्थ है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही अन्वय। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि जरूर है, इसी को अन्वय व्याप्ति कहते हैं। धुआं कहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग जमीन में जरूर है, क्योंकि आग से ही तो धुआं निकलता है। इसलिए धुआं है तो आग जरूर है, दोनों साथ रहते हैं। इसी नियम को अन्वय व्याप्ति कहते हैं। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? जरा हाथ उठाओ।
बस आधे लोगों को। अच्छा फिर सुन लो, धुआं देख करके पता चलता है कि आग जरूर है। धुआं है माने आग जरूर है। ये दोनों साथ रहते हैं। आग से धुआं निकलता है ना, तो धुआं देख करके पता चलता है कि आग है। इसी को अन्वय व्याप्ति कहते हैं। कितने लोग समझे, जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत समझदार है मगलाना वाले, समझ गए। अब आप घटाओ जो भगवान कह रहे हैं। जहां जहां जगत है, संसार है, वहां वहां भगवान कहते हैं मैं हूं। इसी का नाम अन्वय व्याप्ति है। आ गई बात समझ में? किनको किनको, जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा। अब व्यतिरेक व्याप्ति को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। इससे कई गुना ज्यादा कठिन है व्यतिरेक व्याप्ति समझना। तैयार हो समझने को? इससे 100 गुना ज्यादा कठिन है व्यतिरेक व्याप्ति समझना। व्यतिरेक व्याप्ति का मतलब है जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। पहले क्या पकड़े थे? पहले धुआं बोले थे। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां आग नहीं है। ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आग के गोले में धुआं नहीं है लेकिन आग है, तो आपका लक्षण खराब हो गया। तो क्या कहना पड़ेगा आपको? जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। बात आई समझ में? किनको किनको, जरा हाथ उठाओ। हाथ उठाया देखकर मत उठाना, नहीं समझ में नहीं आएगा, समझ कर उठाना। अब इसको घटाओ लक्षण में जो प्रभु ने कहा, अन्वय व्यतिरेक रूप से मैं सदा सर्वत्र विद्यमान हूं। व्यतिरेक रूप से भगवान कहते हैं जहां जहां मैं नहीं हूं वहां वहां जगत भी नहीं है। आया समझ में? कितने लोगों को, जरा हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। ये नहीं कह सकते कि जहां जहां जगत नहीं है वहां वहां परमात्मा नहीं है। लक्षण खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रलय काल में जगत नहीं है, परमात्मा है। इसलिए कहना पड़ेगा जहां जहां परमात्मा नहीं वहां वहां जगत नहीं है। तो बोले प्रलय काल में भगवान ने बोले रहने दो, हमें क्या लेना, हमारे लक्षण में तो ये कहा गया ना कि जहां जहां परमात्मा नहीं वहां वहां जगत नहीं। ये थोड़ी कहा गया कि जहां जहां जगत नहीं वहां वहां परमात्मा नहीं। अगर ये लक्षण करेंगे तो जगत प्रलय काल में नहीं है लेकिन परमात्मा विद्यमान है, आपका लक्षण खराब हो गया। इसीलिए तो महाराज विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा इसीलिए भागवत में है। भागवत केवल मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन तो आप बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारे साधन हैं। एक बंदर को नचा करके भी आप एक कार्टून देखकर भी मनोरंजन कर सकते हो। श्रीमद् भागवत मनोरंजन नहीं, बुद्धिरंजन नहीं, श्रीमद् भागवत तो आत्मरंजन है, जिससे हमें आत्मबोध होता है और भगवत दर्शन होता है। इसलिए हर एक भागवत के अध्याय के अंत में लिखा रहता है इति पारमहंस सन्निहितायाम। परमहंसों की सन्निहिता है श्रीमद् भागवत। परमहंस का अर्थ जानते हो? हंस का अर्थ समझ जाओ तो परमहंस का अर्थ समझ में आ जाए। हंस का अर्थ है कि जो दूध पानी को अलग अलग अनुभव करे उसको हंस कहते हैं।
और परमहंस उसे कहते हैं जो शरीर को और आत्मा को अलग अलग अनुभव करे। परमहंस ये नहीं कहता कि वो मर गया, क्या कहता है वो तो यही कहता है, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस माने जीव इस शरीर से जब निकलता है तो अकेला ही जाता है। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी भर किराए का मेला रहा, जिंदगी भर किराए का मेला रहा। हंसा जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। और देखो भगवान अपने प्रिय भक्त को हमेशा स्मरण करते हैं। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जब अपने वैकुंठ को पधारने लगे तो अपने एक बड़े प्रिय भक्त को अंतिम समय में याद करते हैं। क्या नाम था उनका? बोलो, क्या नाम था? उद्धव जी। उद्धव जी तो सामने खड़े हैं। क्या नाम था? सुदामा जी। उन पर तो पूरी कृपा कर चुके थे। वैकुंठ जाते समय भगवान कृष्ण ने राधा रानी को याद नहीं किया, पत्नियों को याद नहीं किया, बच्चों को नहीं, गोप गोपियों को स्मरण नहीं किया, माता पिता को याद नहीं किया, एक बड़े प्रिय भक्त को याद किया। क्या नाम था? सही उत्तर इस बहन ने दिया, इसके लिए एक बार जरा ताली बजा दो। अंतिम समय में भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त विदुर जी को याद करते हैं और उद्धव जी से, मैत्रेय जी से कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें भागवत तत्व का उपदेश दिया है, ये भागवत तत्व का उपदेश मेरे प्रिय भक्त विदुर को भी देना। विदुर जी में क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी कि भगवान विदुर जी को याद करते हैं। सारा जगत परमात्मा को याद करता और परमात्मा विदुर को याद करते हैं। जग जप राम राम जप जेही, जैसे सारा जगत राम जी को जपता है और राम जी भरत जी को जपते हैं। दो विशेषताएं विदुर जी में थी। एक तो मैं भक्ति करता हूं, प्रभु का प्रिय हूं, भगवान मुझे बहुत मानते हैं, इसको बहुत छिपा करके रखते थे। किसी को पता न चले कि मैं प्रभु का इतना बड़ा भक्त हूं, भगवान मुझे इतना लाड़ प्यार करते हैं, किसी को पता न चला। अलक्षितः स्वयि रवधूत बेसो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। ये दो विशेषताएं जब समझ लो तो उसको भी जीवन में उतारने का प्रयास करो, तो थोड़े बहुत हम आप भी प्रभु के प्रिय बन जाएंगे। पहली विशेषता कि अलक्षितः अवधूत वेशः। हम जो भी सत्कर्म करें, धर्म करें, भगवत उपासना भक्ति करें, उसको हमेशा छिपा करके रखें, प्रदर्शन न करें, दिखावा न करें। भगवान हमें बहुत प्रिय मानेंगे। विदुर जी अपने को बिल्कुल ढक करके रखते हैं, छिपा करके रखते हैं कि मुझे कोई समझे ना कि मैं भगवान का प्रिय भक्त हूं। कई साधक भक्त भगवान की आराधना, उपासना, दान धर्म तो करते हैं, लेकिन लोगों को पता चले ना। जब तक किसी को पता न चले तब तक कैसे हमारा सत्कर्म, ऐसा उनकी भावना।
उससे भगवान आपको प्रिय ज्यादा नहीं मानेंगे। जैसे आग राख में ढकी रहती है, उसी प्रकार से श्री विदुर जी अपने को बिल्कुल ढक करके रखते हैं। और दूसरी विशेषता थी, व्रतानि चेरे हरितोषणानि। भगवान की उपासना आराधना जो भी विदुर जी करते, अपने लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप लोग मंदिर में तीर्थ में जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो अपने लिए करते हो। हे सालासर बालाजी, हमारा मकान बन जाए तो 1.25 मणि करेंगे, नौकरी लग जाए तो 1.25 मणि करेंगे। और अगर हनुमान जी प्रकट हो जाएं और कहें पहले 1.25 मणि कर दो फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो कई लोग भोग ही नहीं लगाएंगे, कहेंगे पता नहीं मेरा काम हो कि ना हो। लेकिन विदुर जी का जो भी व्रत, नियम, संयम, उपवास, जप, तप, अनुष्ठान, संकीर्तन होता था, व्रतानि चेरे हरितोषणानि, सारे सत्कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। कोई निष्काम भाव से आपको अपना मित्र बनाए, सेवा करे, तो आप उसको कितना चाहोगे, कितना मानोगे। और कोई स्वार्थवश अगर आपको मित्र बनावे, तो आप उसको एक सीमित रूप से मानोगे। जैसे व्यवहार जगत में मालूम है, वैसे परमात्मा के प्रति है। इसलिए शास्त्र और संत कहते हैं कि भगवान की निष्काम निस्वार्थ भक्ति करो। और जितने विदुर जी भक्त हैं, उनसे ज्यादा भक्ति उनकी पत्नी विदुरानी है। इस कलिकाल में पति पत्नी दोनों बैठकर एक साथ भगवान की आराधना, उपासना, जाप कर लें, तो उसका घर साक्षात वैकुंठ बन जाता है। देवियों से ही तो धर्म टिका हुआ है। वो देखो ना, आप लोगों की संख्या आधी है और इनकी संख्या पूरा कब्जा कर लिया आगे तक, और शायद इधर आप लोगों की ओर भी कब्जा किए। ये धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं देवियां। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से ही प्रकट हुए भीष्म राम हनुमान। विदुरानी और आगे थी भक्ति में। और जिस समय महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था ना, दुर्योधन के मन में पाप चढ़ा। श्री कृष्ण को खाने को नहीं मिलता तो मक्खन चुरा कर खाता है, पहनने को कपड़ा नहीं तो चीर चुराता है। डरपोक कितना है कि ब्रज छोड़कर द्वारिका में जाकर बैठा है, समुद्र के बीच में। आज भी दुर्योधन की सोच के लोग जगत में विद्यमान हैं। वे कहते हैं कि भगवान को लोग फल फूल जल भेंट चढ़ाते हैं, क्या जरूरत है। सच में जरूरत नहीं है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। वे तो आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम है। फिर क्यों अर्पण करते हो? बोले आपके हृदय के अंतःकरण की जो प्रभु के प्रति भक्ति है, प्रीति है, प्रेम है, समर्पण है, वो कैसे आपको पता चलेगा? जब प्रभु चरणों में इन वस्तुओं को अर्पण करते हो, प्रणाम करते हो, तो आपको संतोष होता है, आपको प्रसन्नता होती है कि हम भगवान की पूजा कर लिए, प्रणाम कर लिए, पुष्प अर्पण कर लिए। आप अपने संतोष के लिए भगवान के चरणों में अर्पण करते हो। इसमें भी दो प्रकार है। एक तो ये है कि बाहर की तैयारी लोग बहुत करते हैं। दुर्योधन ने बाहर की तैयारी तो बहुत किया,
56 व्यंजन बनाए, मेवा मिष्ठान तैयार किया, सोने की पलंग लगा दी, पूरे महल को फूलों से सजा दिया, बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण रख दिए। बाहर की तैयारी बहुत किया, लेकिन अंदर की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। अंदर की तैयारी क्या है? प्रभु के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, समर्पण है। दुर्योधन तो चतुराई से किया ना, कि उसको मैं आजकल की भाषा में घूस कहा जाए, घूस दे दूंगा, खिला पिला दूंगा, कृष्ण मेरे पक्ष में आ जाएगा तो पांडवों के पास कुछ नहीं बचेगा, मेरी विजय हो जाएगी। मूर्ख दुर्योधन को ये पता नहीं, जिन प्रभु के चरणों में लक्ष्मी जी विराजती हैं, उनको क्या इन वस्तुओं की अपेक्षा है। बाहर की तैयारी दुर्योधन ने बहुत किया, लेकिन अंदर का प्रेम समर्पण शून्य था। श्री कृष्ण पहुंचे, दुर्योधन ने सब दिखाया। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, मेरा निमंत्रण तो काका विदुर जी के यहां है। आपके हृदय का प्रेम अगर प्रकट हो पुष्प के रूप में, प्रणाम के रूप में, समर्पण के रूप में, भेंट के रूप में, ये सुंदर श्रृंगार के रूप में, जो भी है, जैसे यहां पर सुंदर आपने सजाया ठाकुर जी के निमित्त, प्रभु के कथा प्रेमियों को कोई कष्ट ना हो, सुंदर बिछावट है, कूलर लगे हुए, आने वाले अतिथि को कोई कष्ट ना हो, बढ़िया टेंट लगा है, टेंट में एसी लगा हुआ है, आनंद से कथा सुने। ये अंदर का जो भाव है, समर्पण है, प्रेम है प्रभु के प्रति, श्रोताओं के प्रति, वो बाहर प्रकट हुआ। अगर आपके अंदर प्रेम है प्रभु के प्रति, तो प्रेम ढक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। प्रेम तो प्रकट होगा ही किसी रूप में, प्रणाम के रूप में, दंडवत के रूप में, पुष्पार्पण के रूप में, नृत्य के रूप में, वाणी के रूप में, ताली बजाने के रूप में। आप रोक नहीं पाओगे। अंदर का प्रेम बाहर प्रस्फुटित हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो, तो उसकी सुगंधी फैलती है। और भगवान यही चाहते हैं। दुर्योधन का पक्ष ठीक नहीं, बाहर का बहुत आडंबर, अंदर कुछ नहीं। मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहां है। ठहाका मारकर हंसा दुर्योधन, अरे जिसको खाने की व्यवस्था नहीं, झोपड़ी में रहता है, उसके यहां भोजन करोगे? ठीक है, जाओ करो। अभी विदुर जी मिले भी नहीं भगवान कृष्ण से, और जैसे मिलन हुआ ये बात सुने तो अचंभित हो गए। प्रभु ने बिना बुलाए निमंत्रण स्वीकार किया तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। चले गए व्यवस्था करने अन्न की। श्री कृष्ण पहुंचे, विदुरानी अकेली थी, एक साड़ी थी, झोपड़ी के अंदर स्नान कर रही थी। श्री कृष्ण पहुंचकर बोले, विदुर जी, विदुरानी जी। विदुरानी अंदर से कहती, हाँ केशव, हाँ माधव, अब आई तब आई। एक ही वस्त्र, साड़ी भीगी हुई है, कैसे पहनकर प्रभु के दर्शन करूं? धर्म संकट में पड़ गई। श्री कृष्ण सब समझ गए, अपने उत्तरी वस्त्र को लेकर झोपड़ी के अंदर डाल दिया। श्री कृष्ण का उत्तरी वस्त्र पहनकर विदुरानी आई, प्रभु के दर्शन करने में इतना तन्मय हो गई, आसन देना भूल गई। प्रभु के जो भी प्रेम से भक्त दर्शन करते हैं, सुध बुध खो देते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन के बाद में फिर कुछ ज्ञान ध्यान नहीं रहता। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, विदुरानी जी, कोई अतिथि आवे तो आसन देना चाहिए ना। केला का पत्ता तोड़कर लाई, विराजो। फिर दर्शन करने लगी, फिर भूल गई क्या करना है। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, भूख बहुत लगी है, कोई अतिथि आवे तो उसको जलपान कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए।
झोपड़ी में कुछ न था, सामने केला का पेड़, फल लगे थे, कुछ पके आधे कच्चे, तोड़ कर लाई सामने रख लिए। फिर प्रभु के दर्शन करती हुई और छिलका उतार कर प्रभु के मुख में खिलाने लगी और फल कूड़ा में फेंकने लगी। 4-6 केले के छिलके ठाकुर जी प्रेम से पा गए। सामग्री लेकर के विदुर जी उपस्थित हुए, दृश्य देखा, पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो? दुर्योधन के 56 व्यंजन त्याग कर जो प्रभु हम पर कृपा किए, उनका इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा निरादर क्या खिला रही है? विदुरानी बड़ी दुखी हुई, छिलका उतार कर फल खिलाने लगी। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, मैं तो तृप्त हो गया, अब खाने की इच्छा नहीं है। विदुर जी पत्नी को तो डांटते ही हैं, श्री कृष्ण को बोल पड़े, ये खिला रही थी, पता न चला तो आप तो खा रहे थे ना, जब चबाते होंगे तो पता चला होगा ना कि फल खिला रही कि छिलका। आपने क्यों डांटा नहीं, रोका नहीं? श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, विदुर जी, जब मेरा भक्त भाव में, भक्ति में, प्रेम में डूबता है, जब विदुरानी को पता न चला कि मैं क्या खिला रही, तो अपने भक्त के भाव में मैं भी डूब जाता हूं। मुझे भी पता नहीं चला कि मैं क्या खा रहा, बस स्वाद आ रहा था, बहुत स्वादिष्ट था, मैं क्या बताऊं, इसलिए मैं पाता गया। आज भी ठाकुर जी को कोई प्रेम से पवावे तो ठाकुर जी जीमते हैं। ये बात अलग है कि भगवान जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य आलसी हो जाएगा, इसलिए दृष्टि से भोग लगाते हैं, आंख से देख लिया भोग लग गया, सार ग्रहण करते हैं, प्रसाद हो जाता है। अगर ठाकुर जी पूरी थाल का भोजन पा जाए ना, तो कई घरों में लोग भोग लगाना बंद कर देंगे, इसलिए केवल दृष्टि से भोग लगाते हैं। एक बार एक गुरु जी का आश्रम था, सब शिष्य यज्ञ में, अनुष्ठान में जाने लगे। बोले, भगवान की 4 भुजा नाथ थे जैसे आपके गांव में, कौन सेवा करेगा? बोले, गौ सेवक शिष्य सेवा करेगा। उसने कहा, गुरुजी मेरे को पूजा पाठ आता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम स्नान कर लेना, करा देना, भोजन बना लेना, भोग लगा देना, प्रसाद पा लेना, भगवान को सुला देना, सो जाना, बस यही तो पूजा है। बड़ा प्रसन्न हुआ, गौ मां की कृपा से आज प्रभु की सेवा मिल गई। और जैसे सुंदर भगवान की पूजा करके भोग बनाकर थाल रखा, इतना भोला था, सीधा था वो। सोचा हमारे 2 हाथ हैं तो हम 1 हाथ से भोजन करते हैं, ठाकुर जी के 4 हाथ हैं तो 2 हाथ से भोजन करते होंगे। खड़ा 1 घंटा प्रतीक्षा किया, ठाकुर जी ने 1 हाथ नहीं बढ़ाए। अच्छा, आज आपका व्रत है, लगता है उपवास है, आप नहीं भोजन करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। लेकर भोजन की थाल गाय को दे दिया। दूसरे दिन फिर बनाया, फिर रखा, फिर ठाकुर जी नहीं पाए। आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, फिर गाय को दे दिया। 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन हो गया। अब 5वें दिन तो बड़ी भूख लगी उसे, क्यों नहीं पा रहे? कुछ नमक शक्कर कम है क्या? रसोई में गया, थोड़ा थोड़ा चखा, सब ठीक था, फिर क्यों नहीं पा रहे? शर्म लगती है क्या मेरे सामने पाने में? पर्दा लगा दिया। 1 घंटे बाद देखा, फिर जैसे के तैसे। भूख में थोड़ी क्रोध भी आ गया और कहा, ये बताओ तुम जीमते हो कि 4 डंडा तुम्हें लगाऊं तब तुम जीमोगे? गया, गाय जिसमें बंधती और लकड़ी का खूंटा उखाड़ करके लाया और उठाया, कहा, जीमोगे कि 2-4 डंडा जमाऊं? ठाकुर जी ने सोचा कि जो मेरे बिना 5 दिन भोजन नहीं कर सकता, वो डंडा लगाने में भी देर न करेगा। दोनों हाथ बढ़ाकर ठाकुर जी पाने लगे। आप लोग ऐसा मत करना,
वो तो बड़ा उच्च कोटि का भक्त था, आप हाथ पैर तोड़ दो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान पाते नहीं। विदुरानी के जैसे पवाते नहीं, विदुरानी के जैसे पवाते नहीं। कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाटरी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। थाली भर कर लाई खींचड़ो, आप भी अपने मनोभाव से ठाकुर जी का भोग लगाओ। ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाटरी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। जिमावे बेटी जाटरी, जिमावे बेटी जाटरी। जिमावे बेटी जाटरी, जिमावे बेटी जाटरी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे हो। श्रीधराचार्य शरणागत तेरी निरख निरख गुण गावे लो। श्रीधराचार्य शरणागत तेरी निरख निरख गुण गावे सो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो। बोले मूरत काठ की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। अरे जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। पल तो भूल कही सांवरिया, पल तो फेर लगायो है। पल तो भूल गई सांवरिया, पल तो फेर लगायो है। कैया कोनी जी मोर मोहन निरख निरख गुण गावे। कैया कोनी जी मोर मोहन निरख निरख गुण गावे। भोला सा भक्ता सो ऊपर, भोला सा भक्ता के ऊपर। सावरिया ये काट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटरी। सबसे ऊपर
ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्ति किसी के अंदर हो, भगवान को भक्ति ही प्रिय लगती है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधवः। और जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में विराजे तो प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। ज्ञातोसि मेद्य सुचिरान्ननु देह भाजाम, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम। दुनिया में जो लोग कहते हैं कि आपको जानना असंभव है, वो निश्चित आपको जान लेते हैं। जिनका प्रेम अनुराग आपके प्रति है, वो निश्चित आपकी भक्ति करके आपको प्राप्त कर लेते हैं। और जिनके अंदर आपके प्रति भक्ति नहीं है, उनके लिए आपका जानना, समझना, दर्शन पाना बड़ा मुश्किल है। और व्यक्ति को तभी तक डर और भय है जब तक आपको अपनाता नहीं। आपको अपनाने के बाद में व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तभी तक व्यक्ति को संबंध से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से भय रहता है, जब तक आपके चरण शरण का वरण नहीं करता। और जब आपके चरण शरण का वरण कर लेता है तो फिर उसके लिए परिवार, स्वजन, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा कभी बंधन में नहीं डालते, क्योंकि वो सारा वस्तु पद आपका संबंधी से उसके लिए उद्धारक बन जाता है, बंधक नहीं रहता है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और सृष्टि करने की आज्ञा दी, तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 दिव्य ऋषि कुमारों को प्रकट किया, जिनको सनकादि कहते हैं। उनको सृष्टि करने की आज्ञा दी तो चारों ने कहा, हम तो भगवान श्री हरि की आराधना करेंगे, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाएंगे, निवृत्ति मार्ग में रहेंगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तप करने के लिए बद्रीनाथ में पधार गए। और जब पुनः सृष्टि किया तो एक बालक प्रकट हुआ, रुदन करने लगा तो रुद्र नाम पड़ा। और जब वो सृष्टि करने लगा तो भूत प्रेत पिशाच प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने रोका, क्योंकि उन्हीं को खाने को दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने अपने मनो संकल्प से 10 ऋषियों को जन्म दिया, मरीच, यत्री, अंगिरा, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को। फिर भी सृष्टि का विस्तार न हुआ तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, एक पुरुष और दूसरी नारी। अभी तक तो मानस संकल्प से सृष्टि होती थी, और जब मनु शत्रुपा के रूप में ब्रह्मा जी के 2 भाग विभक्त हुए तो यौन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु की शत्रुपा पत्नी से 2 पुत्र जन्म लिए, जिनका नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद है। और 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और इन्हीं से सृष्टि का बहुत विस्तार हुआ। इधर कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। क्योंकि जब करदम जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप भी सृष्टि करो, तो करदम जी ने कहा पृथ्वी है नहीं,
कहाँ खड़े होकर बैठकर हम तप करें या सृष्टि करें? तो बोले पृथ्वी कहाँ गई? तो बोले 2 मिनट आप ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाए। एक बार भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भगवान के सुकोमल चरणों को देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा, आप इतने कोमल हैं, दुष्ट कठोर राक्षसों का वध कैसे करते होंगे? भगवान ने कहा, मैं भक्तों के लिए कोमल हूँ और दुष्टों के लिए बहुत कठोर हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ना, फूल कोमल है कठोर नहीं हो सकता, और पत्थर कठोर है कोमल नहीं हो सकता। भगवान ने कहा है विरुद्ध गुण भी मेरे अंदर रहते हैं, यही तो मेरी भगवत्ता है। लक्ष्मी जी मानने को तैयार नहीं। भगवान ने जय विजय को बुलाया और कहा, मेरे ऊपर प्रहार करो तो लक्ष्मी जी को विश्वास हो जाए कि मैं कोमल भी हूं कठोर भी हूं। जय विजय ने कहा, क्षमा करिए प्रभु, मैं आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, सेवक हूं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे परिणाम भोगना पड़ेगा। जय विजय ने कहा, आप जो भी दंड देना चाहें स्वीकार है, लेकिन आपके ऊपर हम प्रहार नहीं कर सकते। भगवान ने योग माया को बुलाया और अपने चरणों की सुगंधी लेकर सनकादियों के पास बद्रीनाथ में भेजा। और जैसे सनकादियों की नासिका से भगवत चरणों की तुलसी पुष्प की सुगंधी हृदय में पहुंची, वैसे ही सनकादियों का जो ध्यान था छूट गया, और ध्यान टूटते ही भगवत दर्शनों की प्रबल इच्छा हो गई। सुखदेव जी के शब्दों में, तस्यारविंद नयनस्य करारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्नोः तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद। भगवत दर्शन की प्रबल उत्कंठा हुई, समाधि छोड़कर चल पड़े। वैकुंठ में भगवान के निज निवास में 7 द्वार हैं, 6 द्वार प्रवेश कर गए। 7वें में प्रवेश करने लगे तो योग माया के प्रभाव से जय विजय ने दंड लगाकर रोक दिया। परम सात्विक सनकादियों के मन में क्रोध भी योग माया ने उत्पन्न किया और कहा, भगवान के दर्शन में बाधक बन रहे हो, शाप देते हैं, 3 जन्म तक मृत्युलोक में दैत्य कुल में जन्म लो। भगवान अंदर से बाहर निकले। भगवान ने जय विजय से कहा, मैं चाहूं तो इस साप को दूर कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। मेरे आश्रित प्रिय संत और भक्त के विरुद्ध मेरी बाहुएं ही क्यों ना हो, मैं अपने बाहुओं को भी काट सकता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। छिंद्याम सुबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। मेरे आश्रित भक्त संत के विरुद्ध मेरी बाहुएं हों तो मैं अपनी बाहुओं को भी काट सकता हूं। यही तो भगवान की शरणागत रक्षता है ना, यही तो स्वभाव है। और एक बात बहुत प्रिय कही, ना हम तथाद्मि यजमान हविर्विताने। कोई व्यक्ति बड़ी पवित्रता से अग्नि में मुझे आहुति देकर खिलाता है, मंत्रों से दी गई यज्ञ कुंड में आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि संत ब्राह्मण के मुख में आहुति देने से प्रसन्न होता हूं। इसलिए इन्होंने जो शाप दिया ठीक किया, 3 जन्म तक तुम मृत्युलोक में दैत्य बनोगे। प्रभु कितने दयालु हैं।
सनकादियों से कहते हैं मेरी गलती है, मुझे आकर आपका स्वागत करना चाहिए था। जय विजय प्रतीक्षा करने लगे कि मैं कहां जन्म लूं। आप लोगों के घर में भी उत्तम कोटि के जीव जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जैसे आप चाहते हो ना कि उत्तम जीव हमारे घर पुत्र पौत्र के रूप में आए, हमारे कुल को हमारे गांव का नाम यश करे, ऐसे उत्तम जीव बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषि जन भी प्रतीक्षा करते हैं कि पवित्र वातावरण माता पिता के घर में हो तो हम जन्म लें। उत्तम जीव आपके घर जन्म लेने आवे और आपके घर के द्वार पर लिखा हो कुत्तों से सावधान, तो उत्तम जीव आपके घर नहीं आएगा। यहां संत गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं, कुत्तों की सेवा हम कैसे जाएं? हमारा जीवन यहां कल्याण में नहीं होगा। उत्तम जीव आपके घर आ जाए और माँ बाप को देखे कि सूर्योदय के बाद भी सो रहे हैं, तो एक योग भ्रष्ट जीव कैसे आपके घर जन्म लेगा? उत्तम जीव आपके घर जन्म लेने आवे और आपके घर में ठाकुर जी का कोई मूर्ति नहीं, प्रतिमा नहीं, चित्रपट नहीं, पूजा घर नहीं, नाचने गाने वालों की फोटो लगी हुई है, उत्तम जीव नहीं आएगा आपके घर। उत्तम जीव आता है आपके घर, लेकिन देखता है पति पत्नी झगड़ रहे हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं है, तो उत्तम जीव आपके घर नहीं आएगा। अगर कोई, भगवान गीता में कहते हैं शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, साधना की कोई कमी रह जाए तो उत्तम जीव तपस्वी जीव ज्ञानी जीव कहां जन्म लेते हैं? शुचि नाम पवित्र कुल में, श्रीमंत कुल में जन्म लेते हैं, अपना कल्याण और परिवार का कल्याण करते हैं। इसलिए उत्तम जीव को पाने के लिए अपने घर का और अपने जीवन का सुंदर वातावरण बनाना चाहिए। जय विजय प्रतीक्षा करने लगे। इधर कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से जो संतान हुई देवता, दिति से हुए उनको दैत्य। शाम के समय में संध्या वंदन करके एक दिन कश्यप जी बैठे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। देवी दिति आई और बोली मेरे कोई संतान नहीं, मुझे भी संतान चाहिए। कश्यप जी ने कहा देवी तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण की जाएगी, लेकिन अभी ये समय ठीक नहीं, सूर्यास्त का समय है, भूत प्रेत पिशाच विचरण कर रहे हैं, और समय कभी। लेकिन दुनिया में 3 हठ बड़ा प्रसिद्ध है। बालक खिलौना लेने के लिए रोने लगे, जब तक न मिले चुप नहीं होगा। और योगी जब तक अपने आत्म स्वरूप का बोध न कर ले तब तक शरीर नष्ट हो जाए, रुकने वाला नहीं। और तीसरे हठ से तो आप लोग परिचित हो, कितने घर में आभूषण रखे हों और जब तक नया आभूषण कोई आ जाए बाजार में न मिल जाए तब तक ठीक से भोजन नहीं मिलता। देवी दिति ने हठ किया, उसकी कामना को पूर्ण किया और कहा जाओ तुम्हें 2 पुत्र होंगे, बड़े नास्तिक धार्मिक दुष्ट होंगे। सूर्यास्त में 4 काम कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं पेट में अग्नि मंद हो जाती है, उदर रोग होते हैं। सूर्यास्त के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं आती हुई विद्या भी भूल जाती है। सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, नहीं तो नेत्र रोग होता है, नेत्र की ज्योति कम होती है। सूर्यास्त के समय कभी संतान पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दुष्ट नास्तिक धार्मिक संतान होती है। भूत प्रेत पिशाचों की दृष्टि पड़ने के कारण पुत्र 2 होंगे, लेकिन बड़े नास्तिक धार्मिक होंगे।
दुनिया में कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी संतति नास्तिक धार्मिक हो, परंतु कश्यप जी ने कहा कि जब उनसे कोई व्यक्ति न जीत पाएगा, सारे जगत में बड़ा आतंक करेंगे, तो उनका वध करने के लिए साक्षात भगवान नारायण पधारेंगे। अदिति ने 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही बालकों को धारण करके रखा, और जब जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिए तो पृथ्वी में भूकंप आ गया, समुद्र में ज्वार भाट आ गया, धूल भरी आंधी बहने लगी। कोई उत्तम जीव का जन्म हो ना, तो उस गांव में, उस देश में, पूरी धरती पर उसका अच्छा प्रभाव दिखता है, और कोई दीनहीन और कोई हीन अगर आत्मा प्रकट हो तो उसका दुष्प्रभाव भी दिखता है। दोनों बड़े हुए, बड़ा कठोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। सज्जन व्यक्ति के पास और दुर्जन व्यक्ति के पास ये धन संपदा शक्ति हो तो व्यवहार में बहुत अंतर होता है। सज्जन व्यक्ति के पास ज्ञान आवे तो विनम्र बनाता है, दुर्जन के पास ज्ञान आवे तो अभिमान लाता है।